27वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान के 12 इंतजामी यूनिट यानी 12 नए सूबे बनाने का मंसूबा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए सुनहरी मौका है कि वो ये काम कर गुजरे। ये क्या मजाक, ये आसिम मुनीर ने क्या मजाक बनाया हुआ है? ये इसके बाप का मुल्क है। 250 मिलियन के मुल्क में, 25 करोड़ के मुल्क में लोगों को इतनी आसानी से फुदू बनाया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है। उन्होंने नंबर ऐसा रखा है कि सभी एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ेंगे। कुछ कहेंगे हमने नहीं बनने देना, कुछ कहेंगे बनने देना है, और इसी बहस, इसी लड़ाई के अंदर फील्ड मार्शल का काम होगा। तो ये कब तक चलेगा यार? किसी के बाप का मुल्क है ये। हर चीज को इन लोगों ने एक मजाक बना के रख दिया पूरे मुल्क को। पाकिस्तान में हुक्मरान, फौजी, ISI, जर्नैल, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मीडिया के लोग, एंकर्स, टेलीविजन टाइकून्स वगैरह वगैरह सारे जो हैं, वो लोगों को फुद्दू बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, और लोग उनके हाथों में चूतिया बनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आसिम मुनीर का एक प्लान सामने आया है और उसका प्लान लीक हो गया। तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि ये आसिम मुनीर का बाप का पाकिस्तान है क्या। और आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान के 4 प्रांत थे, सिंध, KP की, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये 4 प्रांत को 12 प्रांत करने के, डिवाइड करने की प्लान में है आसिम मुनीर। तो ये 4 प्रांतों में बसा ये पाकिस्तान, जो ये कुत्ते का मुंह वाला पाकिस्तान का मैप है, और उसको 12 स्टेट करने में लगा हुआ है। जो इसमें क्या होगा कि जो लूटपाट हो रही है और जो आतंकवादी घटना हो रही है और जो ये पाकिस्तान के 72 उग्रों के पास जा रहे हैं आर्मी के लोग, तो उनमें उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये साजिश हो रही है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के लोगों के साथ, और इस पर क्या होगा ये आगे बताऊंगा। इससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ज़रा कमेंट में अच्छा सा कमेंट करना। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। मनसूबा है जो शेयर किया जा रहा है, ये 12 सूबों की कुछ तफसील इस तरह से है कि पंजाब के लिए 4 सूबे, 4 हिस्से जो हैं वो प्रपोज़ किए जा रहे हैं, और वो जारी बात है उसकी जो 4 डायरेक्शन है कि एक आपका ये जो जनूबी है, फिर उसके बाद शुमाली है, फिर वस्ती है, फिर ये लाहौर वाली साइड वाला है, मगरबी जिसको कह सकते हैं। तो ये 4 सूबे जो हैं वो पंजाब के लिए प्रपोज़ किए जा रहे हैं। अवाम उस पर भी काफ़ी नाराज़ है और उसको मजीद सेल नहीं कर सकते, ओवर सेल कर दिया हमने। मुल्क के बाहर और अंदर, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा मुल्क से बाहर है, ये अंदर अवाम है, अब उन्होंने उसकी मीम्स बनाना शुरू कर दी। तो चौधरी साहब को अंदाज़ा हो गया कि ये फिल्म भी चलने वाली नहीं, तो नई फिल्म लॉन्च की गई है। जहाँ तक जो सूबाई इकाइयाँ हैं, जो सूबे हैं, उनको छोटा करना एडमिनिस्ट्रेटिवली, थ्योरेटिकली ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अरसे से इस पर बहस हो रही है, इसकी बड़ी डिमांड भी है, और इसके बड़े फ़ायदे भी हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। लेकिन जिस अंदाज से करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस माहौल में ये करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की ऑलरेडी जो बड़ी ही फ्रिजाइल और नाजुक किस्म की सियासी सूरत हाल है, जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ सूबाई इकाइयों में नेशनलिज्म और सेपरेटिज़म बहुत फैल रहा है, बढ़ा हुआ है, मिलिटेंट हद तक बढ़ा हुआ है, स्पेशली बलूचिस्तान में। वहाँ पर शायद ये एक कोई अच्छा तासुर पैदा नहीं करेगा। इसके ऊपर जाहिर है हज़ारा कहेगा हमने सूबा बनाना है, तो KP कहेगा नहीं बनने देना दूसरा इलाका जो है। इसी तरह KP के अंदर भी कोई नया शोशा चढ़वाएंगे कि जो साउथ वाली साइड है, DI खान वगैरह की, वहाँ पर इसी तरीके से कराची को अलग बनाने की बात करेंगे, इसी तरीके से, और सिंध के अंदर कोई ना कोई शोषण छोड़ेंगे। ऐसे ही जब आप साउथ पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ अंदर एक नई लड़ाई एरप्ट हो जाती है। बहावलपुर वाले कहते हैं कि हम तो पहले ही एक रियासत थे, बहावलपुर डिवीज़न, जिसमें रहीम यार खान आता है, बहावल नगर आता है और बहावलपुर आता है। छोटे शहर भी हैं लेकिन मैंने ये बड़े शहरों की बात की है। तो बहावलपुर डिवीज़न जो बहावलपुर की रियासत थी, उसके अंदर रहीम यार खान का सारा इलाका, बहावल नगर का सारा इलाका। तो ये जो सारी रियासत बहावलपुर किसी ज़माने में होती थी नवाब साहब के नीचे, वो कहते हैं हम तो पहले ही एक रियासत थे, अलग मतलब सूबा थे, तो हम क्यों मुल्तान के साथ देरा गाजी खान के साथ जाकर मिले, तो हमें सूबा अलग बना के दें। अच्छा चलें, इसका मतलब है कि वहाँ पर एक सूबा बनाएंगे तो वहाँ भी लाठी हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र ये है कि जो सेंट्रल पंजाब के लोग हैं उनको इतना मसला नहीं। वो समझते हैं कि अगर साउथ पंजाब अलग होता है तो कोई ऐसा, मतलब अलग सूबा बनता है तो कोई ऐसी बात नहीं, इंतजामी तौर पर उन्हें ज़रूरत है, कहाँ से वो उठते हैं और लाहौर आके अपने मामला उन्हें डील करने पड़ते हैं। ये अलग बात है कि शरीफ ख़ानदान ऐसा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनकी पावर डिवाइड हो जाती है। तो भाई ये मुनीर ने 12 टुकड़े करने की जो कसम खा रखी है, उनमें जो बलूचिस्तान, सिंध जो इलाके है, उसमें 12 टुकड़े करने की आसिम मुनीर ने कसम खा ली। और जो आतंकवादी घटना और जो मारपीट जो हो रही है, तो इनसे समझ नहीं रहा है, तो ये डिवाइड कर ये जो डेवलपमेंट है वो, और जो पुलिस, आर्मी, वो सब कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं।
तो भाई पहले ही 4 टुकड़े में बँटा था, तो अब ये 12 टुकड़े में बाँटने में लगा है। तो ये पाकिस्तान की आर्मी जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है पाकिस्तान, तो ये टुकड़े कर कर पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए। तो इस पर बहुत लोगों के पाकिस्तान में गुस्सा है, और ये भी हो सकता है भाई कि ये डिवाइड कर कर ये जो ये की है, जो लोगों में उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो पावर रहती है, वो जो ताकत है लोगों की एक साथ रहने की, तो वो तोड़ने की कोशिश हो रही है असीम मुनीर की तरह। तो ये अमेरिका में भी जाकर यही डील हुई है कि जो तेल निकलने वाला है, तो ये बलूचिस्तान वाले जो विरोध कर रहे हैं, तो इनमें डिवाइड हो जाएगा। फिर हम आराम से डिवाइड कर कर कंट्रोल में कर सकते हैं, और कंट्रोल लेकर अपना जो माल है वो किसी में ले सकते हैं। जितना माल कमा सकते हैं कमा लेंगे, टुकड़े कर कर पाकिस्तान का। तो भाई ये सोच है असीम मुनीर की। तो इस पर चर्चा हो रही है मीडिया में। तो ये डिवाइड कर कर जो आम आदमी, उनमें गुस्सा भरा पड़ा है। ये पाकिस्तान को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी फील्ड मार्शल आता है यही काम करता है भाई। तो ये डील अमेरिका से हुई है। जो तेल और जो खनिज है बलूचिस्तान में, जो सिंध में, तो भाई ये बलूचिस्तान को और सिंध को 4-4 टुकड़े करने वाला है। और पंजाब की तरफ एक दूसरा पत्थर का, जिसको 2-2। तो ये प्लान भाई लीक हो गया, तो पूरा पाकिस्तान में आग लगी पड़ी है। पूरा पाकिस्तान असीम मुनीर को गालियाँ दे रहा है कि भाई इसका बाप का थोड़ी पाकिस्तान है, ये टुकड़े करने जा रहा है पाकिस्तान का, तो इनका बाप का थोड़ी है। तो लोग बहुत गुस्से में है असीम मुनीर के। तो ये इतनी सोच पहले से ही 4 टुकड़े पड़ा हुआ है पाकिस्तान का। तो अब टुकड़े कर कर ये सिर्फ ये जो लोगों को इनके खिलाफ गुस्सा हो रहा है, ये कंट्रोल करने के लिए इनको आसान हो जाएगा। और जो सिंध है, बलूचिस्तान है, उनका जो खनिज है, जो उनका जो ज़मीन से निकल रहा है, बाकी चीन लेकर जा रहा है। अब अमेरिका से डील हुई है, तो ये डिवाइड कर कर जो एक ही रहती है लोगों की, तो उनमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और डिवाइड कर कर फिर इनको आसान हो जाएगा, लोगों को पकड़ना, लोगों को मारना, फिर बहुत आसान हो जाएगा इन लोगों को। तो ये चाल चली जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ये चाल चली है। तो भाई ये लोग विदेशों में अपना भंडार भर रहे हैं। जो असीम मुनीर है, जितने भी आर्मी के लोग हैं, इस पाकिस्तान को पूरा टुकड़े टुकड़े करके ही मानेंगे। हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि ये फौजी, ये आर्मी पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान को पूरा नोच डालेंगे और टुकड़ा करके ही छोड़ेंगे। तो यही होते जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।